अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। बस कल मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया। यहाँ पर 27वीं शब थी कल, समझे। आज हमारा ये 27वां रोज़ा हो गया है जिस टाइम मैं व्लॉग ये एडिट कर रही हूँ ना अपना। तो बस 27वां रोज़ा हो गया। कल रात में 27वीं शब थी और बस व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया फॉर सम रीज़न। बस बिज़ी थी, थोड़ा इबादत में थी, थोड़ा कुरान शरीफ मुझे अपना ख़त्म करना था। ये अफ्तारी का टाइम है। मैं इस टाइम पुलाव बनाने खड़ी हुई थी। मैंने सोचा था मैं अफ्तारी बनाऊंगी हल्की फुल्की। बस पुलाव बनाते बनाते मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं चलो छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, आओ चलो बाहर से अफ्तारी लेकर आते हैं। तो बस मैं बाहर चली गई फिर अफ्तारी लेने। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा ये यहाँ पर एक नई शॉप खुली है हमारी तरफ, देसी, ये लाहौर वालों का है। मैं बेचारी लेडीज़, एक बड़ी अच्छी खातून फैमिली वाली, बिल्कुल एजुकेटेड फैमिली, और ये लोग इन लोगों ने अपना एक ढाबा सा खोला है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है मियाँ बीवी मिल के काम करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इन लोगों ने जैसे अफ्तारी की चीज़ें थी, समोसे, पकौड़े और लाहौरी स्टाइल के दही बड़े, और ये थे चने की चाट थी। अच्छा था, सही था, रीज़नेबल था। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली। बेचारी वो ख़ुद भी आ गई, कहने लगी कोई नहीं है, आप मुझे व्लॉग में ले सकती हैं, कोई मसला नहीं है। और बस, और शॉप में इनके हस्बैंड भी थे और ये ख़ुद भी थी। बेचारी बहुत अच्छा काम कर रही थी। बड़ा खुशी हुई मुझे देख के, और मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह ताला यार इन लोगों का काम सही चलाए। बहुत सारी देखें पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई मेहनत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारे सब अपनी अपनी बिसात में रहते हुए सारे अपनी फैमिली को रन करने के लिए कर ही रहे हैं। तो खुशी होती है एक देख के, अच्छी बात है। अल्लाह करे जो भी बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पर उनका बिज़नेस अल्लाह ताला चमकाए, बहुत अच्छी तरक्की दे। मेरे दिल से दुआ है उनके लिए। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं इंस्टाग्राम करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा कर दीजिएगा, आप मेरी वीडियो बना के अपलोड करेंगे, वो फलाना, ये बातें करने लगी। और बेचारी ने डिस्काउंट भी दिया। फिर अच्छी खातून थी बहुत। बस फिर हम लोग यहाँ से निकले। इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो देख के खुशी हुई कि यार पाकिस्तानी है, मेहनत करें, पाकिस्तानियों को सपोर्ट हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार। पाकिस्तानी क्या, इंडियन क्या, हम तो इंडियंस को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। इवन हम बांग्लादेशियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। जितने भी इंसान हैं जो मेहनत कर रहे हैं, हक हलाल की कमा रहे हैं, उन सबको सपोर्ट सबको ही करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, कोई भी मुल्क का हो। और यहाँ से मैं निकली, बस फिर मैं दूसरी जगह चली गई। वो बिल्कुल डिफरेंट एक जगह है हमारे, वो तो हमारे मोहल्ले में ही, यूँ समझ लें हमारे एरिया में। ये इसका नाम है केक क्रिएशन। और यहाँ जो रश होता है, रश तबाही होता है यहाँ पे। और चीज़ें मिलती हैं बड़ी डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा अरबिक स्टाइल होता है, थोड़ा इंडियन स्टाइल होता है यहाँ की चीज़ों के। देखें सारे बिस्किट्स ये अरबी स्टाइल के सारे बने हुए हैं। और इनके पास तो बहुत लाइन लगी हुई होती है इनके पास, इतना रश होता है, यूँ समझ लें आप लोग। और चीज़ें भी अच्छी क्वालिटी की होती हैं तभी तो रश होता है। अगर ख़राब क्वालिटी की चीज़ें हो तो रश नहीं होगा, ज़ाहिर है। और फिर ज़ाहिर है 27वां रोज़ा था। अब उसके बाद सब लोगों के यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई जा रहा है कहीं, कोई आ रहा है। देखा कितना रश हो रहा है। और ये तो मैं ड्यू टू प्राइवेसी बहुत सारी चीज़ें दिखा भी नहीं रही होती हूँ। अगर मैं आप लोगों को सब चीज़ें दिखाऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। माशाल्लाह यहाँ रश इतना देख के, जबकि यहाँ इतनी आबादी नहीं है, इतने लोग नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे कराची का मस्कत से। क्योंकि मस्कत में आबादी बहुत कम है और कराची में बहुत ज़्यादा आबादी है। लेकिन माशाल्लाह से फिर भी अब नज़र आ रहे हैं। कोविड के बाद जो सन्नाटा हो गया था कोविड में, उसके बाद अब माशाल्लाह लोग नज़र आने लगे हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। बड़ी खुशी होती है देख के। रश होता है, मुझे तो खुशी होने लगती है, यकीन करें। पाकिस्तान में जब मैं होती थी मुझे रश होता था, मुझे चिड़ होने लगती थी, रश हो रहा है, रश। लेकिन यहाँ मैं रश देखती हूँ तो मेरा दिल खुश होने लगता है। मैं कहती हूँ यार कितनी अच्छी बात है, रश हो रहा है तो कोई बात ही है ना। ये सारी आलू की कचौरियाँ, थोड़ा ये कटलेट्स थे, समोसे चिकन के, और वो डिफरेंट तरह की चीज़ें थी। यानी कि हमारे कराची से बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये कि अच्छा है बहरहाल। और मिर्चें विर्चें तो ये लोग बिल्कुल नहीं खाते। तो किसी भी चीज़ में मिर्चें तो सोचिएगा भी मत, सवाल नहीं उठ सकता मिर्चें। तो बस फिर ये हमने यहाँ से लेके फिर हम निकले घर के लिए। बस आज 27वीं शब थी तो बस जो जिससे जो इबादत हो सके भाई वो कर लें अपनी इबादत, और अल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल करे। यही दिन होता है, पता नहीं भाई कब ज़िंदगी में किस वक्त क्या मैसर हो जाए, किस वक्त क्या ना हो। दुआ गो ही रह सकता है इंसान, और क्या कर सकते हैं। और बाकी ये है कि कुरान शरीफ का महीना होता है रमज़ान, तो मैं तो कोशिश करती हूँ जितना पढ़ सकूँ पढ़ूँ। तर्जुमे के साथ पढ़ना बेहतर है, बल्कि हम रेस लगा देते हैं 2-2 3-3 कुरान पढ़ने की, वो ठीक नहीं है। मुझे एक लेडी मिली थी बड़ी अच्छी माशाल्लाह, उन्होंने क़िरात के साथ तजवीद में यहाँ पे पढ़ा हुआ कुरान, और माशाल्लाह पढ़ा भी रही थी वो। तो मुझे ये कह लेंगी वो एक कुरान बेहतर है जो तुम रेस लगा के 3 कुरान पढ़ लो और तर्जुमा नहीं पढ़ो, ना समझ के पढ़ो, तो उनसे बेहतर वो तुम्हारा एक कुरान है। तो उनकी बात मेरे दिल को बहुत लगी। मैंने कहा वाकई आप सही कह रही हैं आंटी, कि एक भी पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें और सही से पढ़ें। तो वो सारे 10 कुरान पढ़ लेने से
रवानी के साथ, उससे बेहतर है वो कुरान के। हमने एक पढ़ लिया, समझ के पढ़ लिया। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए होते हैं। ये लोकल्स होते हैं, एक्सपेक्ट्स को अलाउ नहीं है, लेकिन सारे लोकल्स हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ वो तो होता ही है ना। बस जीतो पाकिस्तान भी मैं आज देख रही थी, माशाल्लाह से इतना खुशी हुई देख के। आज मुझे जीतो पाकिस्तान देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो बंदी बेचारी, आई थिंक बेचारी क्या, माशाल्लाह ब्लेस्ड है वो, 90 लाख का फ्लैट वो जीत के गई। तो इतनी अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई देख के। मुझे तो बहुत खुशी होती है लोग चीज़ें जीतते हैं ना, मैं देख देख के खुश होती हूँ। सिर्फ देख के ही मैं इतना खुश हो जाती हूँ जीतो पाकिस्तान के, जो है ना लोग चीज़ें जीत जीत के जा रहे हैं, लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं जिसे भी। और बस फिर वो पुलाव मैंने तैयार कर लिया था। वो तो आप लोगों को यूजुअली तरकीब सबको ही आती है, मैं ये दफ़ा दिखा भी चुकी हूँ वीडियोस के अंदर। सिंपल सा मैंने आज मटन का थोड़ा सा, यकीन करें 1 कप भी खाना बनाओ ना रमज़ान में वो भी बच जा रहा है। फिर वो मैंने पुलाव बनाया था, थोड़ा थोड़ा सबने खाया, और बस मैं चाय पीने बाहर आ गई थी। मुझे टी टाइम की चाय की बहुत क्रेविंग हो रही थी। बस मैं यहाँ रुकी, पार्किंग नहीं मिल रही थी, यहाँ भी बहुत रश हो रहा था माशाल्लाह से। बस फिर टी टाइम की चाय ली मैंने। और देखें, आपको मेरा हाथ जला हुआ नज़र आ रहा होगा, चूल्हे साफ़ करते करते मेरा हाथ जल गया था, और जो कि कभी नहीं जलता, लेकिन इत्तफाक देखें कभी हो भी जाता कुछ, वही बंदा बशर है। और फिर ये बस मैं अपनी इबादत में लग गई, मियाँ भी मेरे अपनी इबादत में लग गए, बच्चों को भी नवाफिल पे लगाया। बस फिर सहरी नहीं बनाई मैंने। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आओ बाहर चलते हैं, सहरी करके आते हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में। फिर हम यहाँ चले गए, फिर हमने कीमा लिया, ये पाए का शोरबा लेके हमने सहरी की, पेट भर के। मैंने लस्सी भी पी। और ये गाड़ियाँ देखिए कितनी प्यारी गाड़ियाँ हैं, ये इन्फिनिटी की, पता नहीं कौन इन्फिनिटी है, पता नहीं क्या है, हाँ आई थिंक। तो बड़े अच्छे नए मॉडल आए थे, इन्होंने यहाँ सजा के खड़ी की हुई थी। जब मैं वॉक पे आई तो देख के मेरे दिल पे, मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ, इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे, देख के दिल खुश हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे नए नए मॉडल, 2025 के मॉडल सारे गाड़ियाँ नज़र आती हैं यहाँ पे। फिर ये मैंने कहा चलो वीडियो बनाओ, जिन लोगों का इंटरेस्ट है चलो देख के खुश हो जाएंगे। और मेरा भी इंटरेस्ट है तो मैं देख के खुश हो जाती हूँ। मुझे तो फुल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। QS55 कुछ करके नंबर है इस गाड़ी का। बस फिर हम लोग बाहर आए, बस घर आ गए फिर। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा मैं कैसा बना रही हूँ व्लॉग, कैसा नहीं बन रहा, क्या मुझसे गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही, क्या सही है, क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। ओके, अल्लाह हाफिज़।